हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। और ये शाम की चाय है और ये साथ में है नमकीन और ये मिक्स नमकीन जो होता है ना, जिसमें मूंगफली वगैरह सब कुछ है। तो ये 3 चाय कोई आया हुआ था, उनके लिए ये बना है अभी। और मैं अभी दे के आई हूँ। और ये जो है ना, इन सब में हमारे घर में जो गेस्ट आए हुए हैं, मतलब गाना वाना इस टाइम पे जो गाते हैं उनको देना था, तो वो भी चाय मैंने निकाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पे बन रही है, वो दूसरे गैस पे बन रहा था। और यहाँ पे शाम के खरना के लिए यहाँ पे प्रसाद बनने लगा है, तो ये दी बना रही है मेरी। और बाकी जो खाना है जो हमारे घर में कुक है वो बनाते हैं। तो अभी तो खैर कोई गेस्ट नहीं आए आए थे, वो चले गए हैं, क्योंकि फिर छठ पूजा में सबको अपने अपने घर रहना है। आलू गोभी की सब्जी अभी कट हो रही है, सॉरी। और दी अभी प्रसाद गुड़ वाली जो खीर होती है, जिसको रसियाव बोलते हैं, जिनके घर भी छठ पूजा होता होगा खरना में, ये तो बनता ही होगा। साथ में प्लेन रोटी बन रही है। और ये जो रोटी बन रही है, ये जो मम्मी को खाना है, और थोड़ा बहुत एक एक रोटी जो प्रसाद हो जाएगा वो बन रहा है। बाकी जो खाना है वो अंकल बनाएंगे। तो ऐसे ही हमारे घर में आजकल चल रहा है। और घर भी काफ़ी मैशी दिख रहा होगा आप लोगों को। और दीदी अभी बना रही है। और जो भी गैस वगैरह साफ़ करने थे वो मैंने क्लीन कर दिए थे, क्योंकि छठ पूजा का जो भी काम होता है खुद से ही करना होता है। तो किचन पूरा मैंने दोपहर में, मतलब 3-4 बजे के आसपास मैंने क्लीन कर दिया था पूरा। और इस टाइम पे ये सब काम हो रहा है। और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर एक इकट्ठे सब बनाना होता ना तो टाइम लगता। तो आधा खाना तो हमारा अलग बन जाएगा। और ये रोटी प्लेन रोटी बन रही है और यही खाया जाता है। और साथ में इसमें चावल भी कुछ शायद दूसरे चीज़ का डाला जाता है, चावल और गुड़ डाला जाता है। मैं भी ना, मेरे को ज़्यादा ना पता नहीं है। और यहाँ पे मैं लेके घूम रही थी प्रिंसू को, क्योंकि दी बना रही थी तो काफ़ी ये परेशान कर रहे थे। और ये अब पता है, इनको कैमरा के सामने इतना ज़्यादा अच्छा लगता है प्रिंसू को कि पूछो नहीं। जब भी वो कैमरे के सामने आते हैं तो कुछ ना कुछ बोलना या फिर कुछ एक्टिविटी करना ये स्टार्ट हो जाता है। तो मैं लेके और घुमा रही थी, इधर उधर कर रही थी। और यहाँ पे अभी भाई आया हुआ है, वो जा रहा था कहीं, तो वही बैठा हुआ है। और मैं यहाँ पे दे दी हूँ, नीचे थोड़ा सा रख दी हूँ बाबू को खेलने के लिए, क्योंकि वो खेलने के लिए परेशान हो रहा था। भाई अभी यहाँ पे कार्ड पे शायद नाम वाम लिख रहा है, तो साथ में ये भी था। बज गए अभी 5:45। और यहाँ मेरे साथ है प्रिंसू। इसको वीडियो बनवाने का बहुत शौक है, सो कैमरा में जब आता है देखिए बोलने लगा है। और इससे बात करिए आप लोग, करो ब्लॉगिंग। और इनके मामा जी अभी ना कार्ड पे नाम लिख रहे थे, तो इनका भी स्टार्ट हो गया। इनको भी देखना है, जहाँ पे वो जा रहा है ना वहाँ ये देख रहा है। देखो कैसे देख रहा है। बोलो, बात करो, बोलो हेलो। अरे 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 अरे, देखिए कैसे स्माइल कर रहा है बाबू। हाँ, जा रहा है राहुल, जा रहा है। देखो मामा जी जा रहे हैं। हाँ, मामा जी का किच्चू मिल गया प्रिंशु को मामा का किच्चू मिल गया। अब तो और भी ज़्यादा खुश हो गया ये मम्मा। और अभी किचन में बन रही है सब्जी, आलू और गोभी की अभी कट हुआ है। और मम्मी के लिए जो बनाना था प्रसाद वगैरह वो सब बन चुका है ना। थोड़ी सी तो अभी गाना हो रहा है, शाम वाला जो गाना होता है वो हो रहा है अभी। तो आज ज़्यादा नहीं होगा कि छठ पूजा का आज खरना है, तो मतलब ऑलमोस्ट सारे लोग ना फास्ट हैं आज, तो बस थोड़ा सा ही करेंगे, 4-5 ही करेंगे। तू कितना बदमाश है बिट्टू, कितना बदमाश हुआ है। हाँ, आज खाना खाओगे ना? और यहाँ मैं दिखाती हूँ ये पूजा का जो यहाँ सामान है स्टाइल का, यहाँ पे रखा हुआ है। इसी टाइप के जो भी बास्केट होते हैं वो यूज़ होते हैं। और हमारा मंदिर है यहाँ पे। और यहाँ पिंचू बात कर लीजिए। सॉरी, मेरे मुंह से ना बार बार स्पर्श ही निकल रहा है, क्योंकि स्पर्श बोलते बोलते आदत हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे तो है प्रिंसू। देखो बेटा प्रिंसू, इधर देख लो, बात कर लो। ये बात नहीं है।
अभी हो चुकी है रात, मैं जा रही हूँ अभी बाहर बैठने के लिए। वहाँ मेरा भाई बैठा हुआ है, अंधेरा में आपको दिखाई नहीं दे रहा अभी। यहाँ पे मम्मी करने लगी हैं पूजा की तैयारी और रात हो चुके थे, मतलब शाम के बाद का कुछ टाइम था। मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, अभी कैमरा मैंने अपना सेट किया, उसके पहले मैंने कैमरा नहीं लगा पाई क्योंकि थोड़ा बहुत ना इधर उधर तो हो ही जा रहा है। और कुछ क्लिप मेरा पहले चला, जो बहुत सारी क्लिप जो है ना वीडियो क्लिप मेरे इधर उधर हो गए हैं, तो इधर उधर से ही मैं डाल रही हूँ, जैसे भी मुझे क्लिप मिल रहा है वैसे ही मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैं नीचे जो आसन है वो मैं बिछा दे रही हूँ। वैसे तो यहाँ पर मैं मम्मी पूजा नहीं करती है, कभी भी यहाँ पर नहीं करती है, लेकिन इस बार यहाँ पर बैठ के थोड़ी सी जगह में करना पड़ रहा है क्योंकि जहाँ पे वो पूजा करती हैं वहाँ पे कुछ और सामान को, जो भी गेस्ट आए हुए हैं वो लोग वहाँ बैठ के गाना गाना था, फिर मॉर्निंग टाइम में भी गाना गाना होता है, तो इसी वजह से ना यहाँ पे थोड़ी सी जगह में करना पड़ रहा है मम्मी को। यहाँ पे हमारा मंदिर है, घर वाला जो मंदिर है यहीं पे है, तो यहीं पे करेगी क्योंकि फिर वहाँ से सामान लेके आना लेके जाना सही नहीं लग रहा था। जो भी करना होता है एक ही जगह करना होता है, जो शुरू से लास्ट तक जो भी काम है यहीं पे होगा, नहीं तो दूसरे जगह जहाँ पे जगह थी वहाँ होता था। मम्मी यहाँ पे निकाल रही है अपना खरना का पूजा करने के लिए, तो रोटी और जो रसियाव होता है वो निकाल रही हैं फ्रूट्स में। वहीं जो भी फ्रूट्स आप ले लो, बनाना या फिर एप्पल, जो भी चीज़ें होती हैं उसको आप रख लो। और साथ में मम्मी अपनी शादी वाला जो सिंदूरा होता है वो रखी हूँ क्योंकि इसी में से सिंदूर लगाना होता है। और हमारे साइड में छठ पूजा में नाक पे से सिंदूर ज़रूर लगाते हैं। और साथ में रखी हुई है मम्मी एक दीप, और एक ही थाली में सारा कुछ रखना होता है, अलग अलग थाली में नहीं रखना होता है, इसीलिए मम्मी ऐसे रखी है। और साथ में अदरक भी रखी है, अदरक खाना ज़रूरी होता है। और छठ पूजा में ऐसी चीज़ें होती है ना, साथ में ग्लास है, ग्लास में पानी, और पूजा करने के बाद ये सारा कुछ मम्मी स्टार्ट करेगी। और छठ पूजा में ऐसा होता है ना, जो भी नेचुरल चीज़ें होती हैं, नेचुरल फ्रूट सब्जियां, ये सारी चीज़ें ही छठ पूजा में यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे जगह बहुत ही कम पड़ रही थी, लेकिन यहीं पे करना ही था। और वहाँ जहाँ मैंने आपको बताया कि वहाँ तो कर ही नहीं सकते थे, हवन के लिए तैयारी कर रही हैं। जो भी हवन वाला होता है ना वो मम्मी डब्बे में हमेशा रखती है। तो ये एक मिट्टी की बर्तन है जिसमें मम्मी हवन कर लेगी, और थोड़ा सा ही करना होता है। अगरबत्ती वगैरह जलाने के बाद जो भी पूजा का प्रोसेस होता है वो सब कर रही है। अगर आपके घर में छठ पूजा होता होगा तो आप लोग को पता होगा, लेकिन अगर मुझे कोई अदर स्टेट से देख रहे हैं तो उनको पता नहीं होगा, तो बस आप लोग देख लो। ज़्यादा मुझे भी इसमें पता नहीं है क्योंकि मैं भी जब करने लगूंगी ना छठ पूजा, मम्मी बोल रही थी कि अगर इस बार सही से मतलब सब कुछ होता तो इस बार तुमको मैं स्टार्ट करवा देती, लेकिन आप लोग को पता है 2 मास लगा हुआ है तो नहीं। मम्मी कई बार से मेरे को बोल रही है स्टार्ट करने के लिए, तो देखूंगी आगे। मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि बोलते नहीं, कुछ बोल दो तो फिर वो करना पड़ता है, तो इसी वजह से मम्मी से मैं कुछ भी नहीं बोली कि मुझे करना है कि नहीं करना है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में रोटी और जो भी चीज़ें खाने की होती है सब में से अलग निकाल देते हैं भगवान के नाम पे। उसके बाद फिर मम्मी पूजा करने के बाद खाना स्टार्ट करूँगी। हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी ना क्लिप बना रही थी, रील बना रही थी इंस्टाग्राम के लिए। बहुत सारे रील मैंने शेयर किए हैं आप लोगों से, आप लोग देख लेना। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है इंडियन यूट्यूबर शारिका, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी डेली लाइफ के अपडेट जो भी होते हैं इंस्टाग्राम पे अपडेट करती रहती हूँ। मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, रील्स वगैरह जो भी है, शॉर्ट वीडियो वगैरह सब कुछ मैं इंस्टाग्राम पर अपडेट करती हूँ, अपनी फैमिली के और मुझे खुद का भी। तो अगर आप लोग को मुझे मेरी डेली अपडेट चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। मम्मी यहाँ पर प्रणाम कर रही थी, और उसके बाद जो भी पूजा हो चुका था, अब वो खाना स्टार्ट करेंगी। और स्पर्श नहीं था यहाँ पे, स्पर्श कल आएगा। मैं उससे बात भी की थी, तो आज ही आने वाला था, मैं आपको बताई थी, लेकिन नहीं आया वो। कल दोपहर में आएगा, तो उसके बाद के जो भी ब्लॉग्स होंगे मैं बाबू के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है पूजा। यहाँ पे मम्मी खा रही थी, और जो भी प्रसाद वगैरह हैं वो अलग कर दी थी। और उसके बाद जब मम्मी खा लेंगी उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रणाम करेंगे। यहाँ पे मम्मी ने हवन भी कर लिया है, तो सब कुछ पूजा पाठ करने के बाद ये सब जो खाया जाता है प्रसाद वो है। यहाँ दीदी बैठी हुई है और मैं भी हूँ। और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी देर तक बैठना भी पड़ता है, जब तक मम्मी खा नहीं लेती तब तक हम लोग बैठे हुए थे और हम अपनी वीडियो बना रहे थे। छोटे छोटे क्लिप मैं इंस्टाग्राम पर ज़्यादा रील्स वगैरह बनाई हूँ वो इसमें ऐड नहीं, क्योंकि उसमें सॉन्ग्स होते हैं और सॉन्ग्स फिर ऐड करो तो कॉपीराइट भी आ जाता है। अब इसके पहले मैंने सॉन्ग्स को डाला है, लेकिन अगर कॉपीराइट आ गया तो फिर मैं उसको हटाऊंगी जल्दी से, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं होता है, कॉपीराइट आएगा फिर डर रहता है स्ट्राइक वगैरह आने का।
तो यहाँ पे बस जो भी था बाबू को लेके आई, प्रिंसू को, कि प्रणाम। मम्मी ने बोला कि अब मैं खाली हूँ तो तुम लोग सिंदूर लगा लो। तो जो भी सिंदूर होता है छठ पूजा में वो नाक पे से ही लगाया जाता है। हमारे साइड का ये रिवाज है। जब शादी होती है तो भी नाक से सिंदूर लगता है, और कोई भी फेस्टिवल होता है जैसे हम तीज या करवा चौथ वगैरह तो नाक पे से लगाया भी जाता है। मैं करवा चौथ में थोड़ा सा मैं पीला सिंदूर जो है शादी वाला मेरा वो मैं लगा लेती हूँ, और थोड़ा सा लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ दी को मैं लगा रही थी और हंसी भी आ रही थी हमें नाक पे से लगाने पे। और उसके बाद यहाँ पे दीदी अभी गई है प्रणाम करने के लिए, उसके बाद मैं करूँगी, फिर प्रिंसू को भी लेके आना है। यहाँ मैं मम्मी ने बोला कि माथा टेक लो, और मम्मी मुझे बहुत सारा बोलती हैं ये मांगो वो मांगो, क्योंकि आप लोग को पता है स्पर्श के लिए ही सारा कुछ होता है, जो भी चीज़ें होती हैं। फ्रेंड्स अभी हो चुके हैं, अभी टाइम 8:30, और मम्मी, हाँ, और मम्मी पूजा कर ली। और पूजा करने के टाइम ये नहीं था, बाहर गया हुआ था अपने फ्रेंड लोग के पास। क्या करने गया था? कार्ड देने। आज आया है तो जितने इनके फ्रेंड्स लोग हैं उनके पास गया था ये कार्ड देने के लिए, क्योंकि आज ही आया है। और इनके फ्रेंड्स लोग को पापा वगैरह नहीं जानते भी हैं, कुछ लोग को जानते हैं, कुछ लोगों को नहीं जानते हैं। तो बस आज ये गया और पूजा हो गया है। पूजा के टाइम रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता, और वीडियोज़ वगैरह मैं बनाई, ब्लॉग बनाई, उसमें भी नहीं था ये, पहले आना चाहिए था। आज घर से आए, टाइम मिला, कल से निकलना नहीं है घर से। कल से फिर निकलना, अब कल छठ है तो छठ में, हाँ छठ में नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद परसों मॉर्निंग वाला है, कल इवनिंग वाला है। तो आज इसको टाइम था, कल इवनिंग वाला है, परसों मॉर्निंग वाला है। हाँ परसों मॉर्निंग वाला है और कल शाम वाला है। और आज का जो होता है ना वो खरना होता है। तो आज हम लोग काफी रसिया पूरी मजा यम्मी यम्मी लगता है। तो सर क्या होता है ना, गुड़ वाला होता है तो उतना मुझे उतना पसंद नहीं है। इसको अच्छा लगता है, गुड़ वाला अच्छा लगता है। राहुल को पसंद है, टेस्टी लगता है थोड़ा सा। मेरे को चीनी वाला ज्यादा, मतलब चीनी डालते तो वो खीर बन जाता है, गुड़ डालते हैं तो वो रसियाव बन जाता है। और इस साइड का बहुत ही फेमस, मतलब छठ पूजा का समझ लो, छठ पूजा का बहुत ही फेमस वो प्रसाद माना जाता है रसियाव। देख रहे हैं कि राहुल वीडियो बनवा रहा है, आज ब्लॉग में आया। और थैंक यू, बाय बाय गया है। और इसके बाद हम लोग करेंगे अभी डिनर, और डिनर में वही जो प्रसाद बनता है, रसियाव और रोटी, पूड़ी वगैरह कुछ नहीं बनता है, रोटी सिंपल सा बनता है। तो मम्मी एक बार में बैठ के खाई, और खाने के बाद क्या होता है, एक बार अगर बैठती है ना तो वो खाती हैं, तो फिर उस टाइम पे वो मतलब एक बार ही बैठ के खाना होता है, बार बार उठना नहीं होता है। तो उनका हो गया है, और फिर भी सो गया है, मतलब दीदी अभी सुलाने के लिए गई है। काफ़ी देर से वो भी इधर उधर कर रहा था। थोड़ा सा क्या हो रहा है ना, लाइटिंग की थोड़ी सी कमी हो जा रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से मेरा हो सकता है कि ब्लॉग उतना क्लियर ना आए। क्योंकि मैं वहाँ पे भी जहाँ पे मम्मी पूजा कर रही थी वहाँ पे भी जब मैं ब्लॉग बना रही थी उस टाइम पे भी क्लियर नहीं आ रहा था। फिर मैं जो चलो बना देती हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि पता है दिन होता तो ब्लॉग अच्छे से क्लियर आता। लेकिन हम लोग भी जा रहे हैं खाना खाने। ये ब्लॉग मतलब मेरे ख्याल से छोटा ही बनेगा, क्योंकि मॉर्निंग वाला मैंने स्टार्ट किया था तो वो मैंने होम टूर कराया नीचे वाला फ्लैट का, तो वहाँ पे एंड हो गया वो। तो उसके बाद से ये छठ पूजा का खरना वाला ब्लॉग जो है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हो सकता है थोड़ा सा लेट जाएगा ही जाएगा। चलिए बाद में मिलती हूँ आप लोग। और ये जो क्लिप है ये पहले का था, मतलब आज ही का ये क्लिप है। और ये दुल्हन का बेड आ गया है और ये रूम में लग भी गया है। जो बेड आया ना वो वाला शायद क्लिप इधर उधर होगा, तो आगे नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ऐड कर दूंगी। तो जैसे भी पूरी डिज़ाइन थी वो मैं आपको दिखा दूंगी स्टार्टिंग की। लेकिन यहाँ पे ये सेट हो चुका था, उसके बाद वाला क्लिप मुझे मिला है। और ऐसे पहले हमने गद्दा ऐसे ही डाल दिया था, लेकिन अभी पापा मैट्रेस लेके आए हैं तो वो मैट्रेस यहाँ पर डाला जा रहा है। और ये जो भी बेड है ये हमारे घर की होने वाली जो दुल्हन है,
मतलब भाभी, वो उन्होंने ही सेलेक्ट किया है अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। और ये डायरेक्ट हमारे घर पे ही आ गया, क्योंकि फिर इधर जहाँ से शादी होनी थी मैरिज हॉल से, वहाँ जाता फिर यहाँ जाता, उससे अच्छा कि यहीं पे आ गया। प्रिंसू भी आ गए हैं खेलने के लिए। और काफ़ी अच्छा बेड लगा, कंफर्टेबल है और डिज़ाइन भी मतलब सिंपल शोअर है, बहुत अच्छी है। तो हम ऐसे ही सिंपल सा ना बेडशीट वगैरह भी डाल दे रहे हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि घर में अभी लोग हैं तो यहाँ पे बैठेंगे ही, लेटेंगे ही, और यूज़ भी होता रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। तो साइड साइड में भी सामान भी रखे हुए हैं, गदा रखा हुआ है। और पापा इस रूम का मतलब इस बेड का अभी नेट भी ख़रीद के लेके आए हैं। सेट करना था, पापा बोले कि सेट कर देते हैं पहले से ही, ताकि बाद में फिर हड़बड़ हड़बड़ ना हो। तो यहाँ पे क्योंकि इसमें या तो स्पर्श आ जाएगा तो मैं और स्पर्श दोनों रहेंगे, 2-3 दिन तक इसमें रहेंगे। उसके बाद फिर हम दूसरे रूम में चले जाएंगे, क्योंकि सारे रूम में ना ऐसे सामान भरे हुए हैं कि पूछो नहीं। और शादी में तो सामान तो बहुत हो ही जाते हैं। प्रिंसू आके खेलने लगा था और वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी था। और भाई भी इधर, हम सब इसमें लगे हुए थे कि सेट हो जाए अच्छे से। वैसे बेडशीट और पिलोज़ वगैरह तो अभी हम नॉर्मली डाल दिए हैं, जो भी हमें मिला, क्योंकि बेडशीट भी नहीं मिल रहा है, पिलो कवर भी नहीं मिल रहा है, किसी में का जो भी मिल रहा है हम वैसे ही कर दिए हैं फ़िलहाल के लिए। और ये पापा हैं, पापा भी ये वाला नेट खरीद के लाए हैं, क्योंकि यहाँ पे मच्छर इतने ज़्यादा, बिना नेट के हम यहाँ पे नहीं सो पाते हैं और लगाना ही पड़ता है। अगर हम नहीं भी लगाए ना तो आधी रात में लगाना पड़ेगा, तो इसलिए पापा खरीद के लेके आए इसके साइज़ के अकॉर्डिंग। और प्रिंसू को मैं देख रही थी कि वो जब भी कैमरा लगा होता है वो इतना ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, और वो कैमरे में उसकी नज़र चली गई कि कैमरे में मैं आ रहा हूँ, तो उस पर उसकी नज़र चली गई और वो देखने लगा। देखिए मैं यहाँ से दिखा रही हूँ। उसके बाद इस जो क्लिप है ना, मैं कल वाले ब्लॉग में ऐड करूँगी। आज का भी ब्लॉग आप लोग के साथ मैं लेट शेयर कर रही हूँ, सॉरी उसके लिए। कल से मैं कोशिश करूँगी कि जो भी मेरी टाइमिंग है 12-15 की, उस टाइम पर मैं ब्लॉग अपलोड कर दूँ, आप लोग के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो मेरे ब्लॉग्स का, और मैं ब्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। इसी वजह से मैं ब्लॉग, मेरा छठ पूजा का ब्लॉग भी लेट हो गया है, और तबीयत ख़राब होने की वजह से, और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई भी थी। इसी लिए यहाँ पे रस्सी जो था ना, ये हम नेट में ही बांधेंगे, ऐसे दीवारों में नहीं लटकाएंगे, क्योंकि फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और कर्टन्स वगैरह अभी चेंज होंगे बाद में, जब हमारे घर में बहू रानी आ जाएंगी, वो अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगी अपने रूम का। फ़िलहाल के लिए तो यहीं लगा हुआ है, और ये भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। कुछ टाइम पहले जब मैं यहाँ पे आई थी, उसी टाइम पे ये सारे कर्टन्स यहाँ पे लगे थे, नए नए ही। प्रिंसू देखिए कितना ज़्यादा हैप्पी हो रहा है। तो यहाँ पर हम साइज़ का एडजस्ट कर दे रहे हैं, कितने अकॉर्डिंग मतलब कितना करना है, किधर कितना बांधना है, उसके बाद हम इसको निकाल देंगे। तो प्रिंसू बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था, और उसको कई लोग तो कोरोना भी बोलते हैं, क्योंकि उसका जब जन्म हुआ था उस टाइम से कोरोना स्टार्ट हुआ था, तो कई बार तो हम लोग कोरोना कोरोना उसको बोलने लगते हैं बाबू को। और वो उसमें ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, उसके हैंड में फंस गया था। फिर हम उसको निकालेंगे अभी। और यहाँ पे है मेरा छोटा भाई, तो ये भी हेल्प कर रहा था, और पापा थे और मैं थी, और मम्मी कुछ काम में लगी हुई हैं। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।